नमस्कार विद्यार्थियों। हम अगले टॉपिक की बात में करेंगे। भाषा परीक्षण के दौरान हमने पहले शब्द विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द की बात की और आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा लिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस वीडियो के अंदर। अपना टॉपिक आज रहेगा लिंग। हम बात करेंगे कि आपके अनुच्छेद और गद्यांश के अंदर लिंग संबंधी भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आज लिंग के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि लिंग क्या होता है और इनके कितने भेद होते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर हम लिंग की बात करें तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले दो प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी कि लिंग के दो प्रकार है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। अब क्या पुल्लिंग होता है और क्या स्त्रीलिंग, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग के बारे में अगर बात करें तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि जो जो शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी उनमें भाव है जो पुरुष जाति का आता हो, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो लड़का, शेर, दरवाजा, आकाश, ये सभी के सभी शब्द है जो पुल्लिंग का बोध कराते हैं और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी स्त्री जाति का जो जो बोध कराते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे राधा, बकरी, हरियाली, माता, ये सभी के शब्द इनमें स्त्री जाति का बोध होता है। किस जाति का? स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो आगे देखते हैं कि इन लिंग के दो प्रकार हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लड़का, शेर, दरवाजा हो गए, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले राधा, बकरी, हरियाली, ये सब हो गए स्त्रीलिंग। तो आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस पुल्लिंग शब्द को किस प्रकार से स्त्रीलिंग में बदला जाता है, या कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग बनता है या कैसे बनता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। अगला शब्द है, देखो ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं और पुल्लिंग को किस प्रकार से स्त्रीलिंग में बदला जाता है, ये स्त्रीलिंग कहा जाता है। यानी आपके गद्यांश या अनुच्छेद में से पूछ लिया जाता है कि निम्न पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, या निम्न में से कौन से शब्द पुल्लिंग है, या निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे अनुज शब्द पुल्लिंग है, ये सारे के सारे पुल्लिंग है और ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है। तो अनुज शब्द पुल्लिंग है और अनुजा स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग शब्द से अनुज, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना अनुजा। फिर छात्र, छात्र से छात्रा। फिर महोदय, महोदय से बना महोदया। फिर प्रिय, प्रिय से बना प्रिया। फिर लड़का, लड़का से बना लड़की। फिर बकरा, बकरा से बना बकरी। फिर देखो मामा, मामा से बना मामी। फिर देव, देव से बना देवी। लोटा, लोटा से बना लुटिया, यानी ध्यान रखना लोटा से लोटी नहीं बनेगा, लुटिया बनेगा। फिर बेटा, बेटा से बेटी नहीं बिटिया। फिर डिब्बा, डिब्बा से डिबिया। फिर बुढ़ा, बुढ़ा से बुढ़िया। फिर मोर, मोर से मोरनी। फिर शेर, शेर से शेरनी। फिर जाट, जाट से जाटनी। यानी इस प्रकार के शब्द बनते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ठाकुर से बना ठकुराइन, ये शब्द आपको ध्यान रखना, ठाकुर से ठकुराइन। बनिया से बनियाइन। सेठ से सेठानी। नौकर से नौकरानी। बालक से बालिका। धावक से धाविका। धनवान से धनवती। गुणवान से गुणवती। नेता से नेत्री। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेता से नेती नहीं बनेगा बल्कि बनेगा नेत्री। फिर नर से मादा। अभिनेता से अभिनेत्री। ससुर से सास। युवक से युवती। कवि से कवियत्री। एक और आपको ध्यान रखना है कि कवि से कवियत्री ये सबसे ज़्यादा
पूछा जाता है कवि से कवियत्री, दाता से दात्री। तो इस प्रकार के जो ये उदाहरण है जो मैंने लिए, जो ये अनुच्छेद और गद्यांश में से सबसे ज़्यादा आने वाले शब्द है, ताकि किसी का भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में या स्त्रीलिंग के बारे में पूछे तो आपको बता देना है। अब आगे हम 2 प्रश्न हल कर लेते हैं ताकि किस प्रकार के हमारे परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। मामा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मामा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इस प्रकार से आपके प्रश्न गद्यांश में से एक शब्द उठा लेते हैं और पूछें कि मामा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाना, मामी, चाचा या चाची। तो आपके मामा शब्द का स्त्रीलिंग होगा मामी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कठिन है इसमें आती है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, या ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मादा, महोदया, धाविका, दाता। तो मादा भी स्त्रीलिंग है, महोदया भी स्त्रीलिंग, धाविका भी स्त्रीलिंग और दाता है ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से कौन सा शब्द पुल्लिंग हुआ? दाता। तो इस प्रकार से हमने लिंग के बारे में आपको इतनी जानकारी दी है जितनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो लिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमने आपको इतनी जानकारी दी है जितनी आपके एग्जाम में आ सके और जितना आप पढ़ सके और याद कर सके। इतने शब्दों को आपने अगर याद कर लिया तो आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।